हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर से आपसे बात करने का मन हुआ तो मैंने सोचा कि चलो आपसे बात करते हैं और आपसे बात करते करते शेयर कर लेते हैं कि 6 मंथ्स ओल्ड बेबी के माइलस्टोन। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि न्यूबॉर्न से अब तक की एज में आपका बेबी बहुत एक्टिव हो गया है और अब वो एक क्यूट छोटा सा खिलौना सा लगता है ना। तो चलिए जानते हैं कि 6 मंथ्स में कैसे बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे तीनों बच्चों ने 6 मंथ तक क्रॉल करना शुरू कर दिया था और तीनों के दांत भी निकल आए थे। फर्स्ट टीथ जो नीचे वाले होते हैं ना वो निकल आए थे। लेकिन अगर अभी तक आपका बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँचा है, अभी उसने दांत नहीं निकाले हैं या क्रॉल करना शुरू नहीं किया है, तो आप घबराइए मत, जस्ट गिव देम सम टाइम। तो वो कुछ बच्चे थोड़ा लेट भी कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ बच्चे 6 मंथ तक क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो वो 7-8 मंथ की एज में भी क्रॉल करना शुरू करते हैं और कुछ तो 9-10 महीने तक भी ले जाते हैं और कुछ बच्चे तो क्रॉल करते ही नहीं है, वो सीधा वॉक ही करना स्टार्ट करते हैं। इनमें जो भी बता रही हूँ ये माइलस्टोन्स, आप किसी भी एक माइलस्टोन के ऊपर आप बच्चे पे डाउट नहीं कर सकते कि वो अच्छे से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कुछ चीज़ें वो बच्चे स्किप भी कर देते हैं या कुछ बच्चे थोड़ा लेट करते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ये सब चीज़ें इस एज में करना शुरू कर देते हैं। बच्चों को खुद को मिरर में देखना बहुत अच्छा लगता है और इस एज में उनको हंसना बहुत पसंद होता है। दे लव टू लाफ। आप उनको हंसाते हैं, उनके साथ खेलते हैं तो उनको बातें करना बहुत अच्छा लगता है। वो जब आप उनसे बातें करते हैं तो साउंड्स निकालते हैं जैसे कि आपसे अपनी भाषा में वो आपसे बातें कर रहे हैं, राइट। तो आपको पूरा फुल ऑन रिप्लाई करते हैं। तो दे लव टू टॉक एट दिस एज। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अब इस एज में दे लव टू पुट थिंग्स इन द माउथ। कोई भी चीज़ हो उनको बस मुंह में डालना है, वो चाहे उनका खिलौना हो या घर की कोई चीज़ हो या आपने उसको बर्तन दिए हों या कुछ भी, लिटरली एनीथिंग, वो सब उनके मुंह में जाएगा। अगर उनके पास कुछ नहीं भी है तो उनका अपना खुद का हाथ या पाँव पैर कुछ भी मुंह में जा रहा है, बिकॉज इट्स देयर वे ऑफ लर्निंग। इससे वो लर्न करते हैं, ठीक है। तो इट्स नथिंग बैड। तो वो सिर्फ लर्न करते हैं। बच्चों का वो का सॉफ्टवेयर है, वो ऐसे ही काम करता है, ठीक है। और अब चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, खुद को ड्रैग करके या क्रॉल करके या खुद को पुश करके, तो वो चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक टिप भी होता है कि आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं उनको क्रॉल करने के लिए, कि बस उनके थोड़े से दूर, थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर उनका फेवरेट टॉय या कुछ भी कलरफुल सी चीज़ आप उनके पास रखो या कोई फ्रूट रखो जिसको वो पकड़ने की कोशिश करें। क्योंकि अगर उनको होगा कि ये मेरे पास है, मैं बिल्कुल पकड़ सकता हूँ इसको, तो वो अपने आप को पुश करेंगे कि मैं क्रॉल करके या कैसे भी उसको पकड़ूं। तो दैट्स हाउ यू प्रमोट देम टू क्रॉल। कुछ बच्चे तो बैठने की भी कोशिश करते हैं, अपने हाथ के साथ अपनी बॉडी को थोड़ा सपोर्ट करते हैं जब बैठने की पोजीशन में आते हैं वो। एंड अभी तो बेड के ऊपर आप उनको अकेले छोड़ ही नहीं सकते हो, बिकॉज टमी से बैक, बैक से टमी, अभी वो पूरे फ्लिप्स कर सकते हैं। तो आप ये उनको अकेले कभी भी मत छोड़िएगा प्लीज़। बेड पे या सोफ़ा पे कहीं पे भी जहाँ से वो गिर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, बिकॉज बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, एक्सप्लोर करने में विश्वास रखते हैं, तो दे कैन फॉल डाउन। उनको पता नहीं होता इन चीज़ों का। छोटे बच्चों के आसपास रहिए, उनको अकेले कभी मत छोड़िए। और अगर एज आई से अगेन कि इनमें से कोई भी अगर माइलस्टोन के बच्चे ने अभी तक नहीं अचीव किया, तो आप टेंशन मत लो, उसको बस थोड़ा सा टाइम दो और वो मीन्स इसको अचीव कर लेगा। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है, राइट, आपको फीलिंग आ रही है कि आपका बच्चा अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, तो आप एक बार बच्चों के डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। अभी बात करेंगे सम हेल्पफुल टिप्स की। पहली बात है कि आप बच्चों के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है। आप उनसे बात कीजिए, आप उनको हंसाइए, उनके साथ रीड कीजिए, उनको कलरफुल पिक्चर्स दिखाइए, राइट, बुक्स में। और अगर वो बैबल करते हैं किसी पिक्चर को देखकर, तो आप उनको सेंटेंस दीजिए, लाइक लेट्स से कि आप उसको डॉगी दिखा रहे हो, राइट, तो कुछ बैबल करता है, तो आप उनको बोलिए कि हाँ दैट्स अ डॉग, राइट। तो उनका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कीजिए। उनको नई चीज़ें बताइए, उन नई चीज़ों को पॉइंट आउट करिए, उनका नाम बताइए, राइट, कि दैट्स अ ट्री, दैट्स अ कार,
that's a ball and that's it. मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपको भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ ही में प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.